तुम चिंता ना करो मेरे पड़ोसी, कुछ ही दिनों में मैं भी पक जाऊंगा और मेरा रंग भी तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा और मैं आपसे भी ज्यादा सुंदर दिखूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे जैसे सुंदर कभी नहीं बन सकते। पका हुआ आम बहुत घमंडी था। वो हर समय बुरा सोचता था। बच्चों, मैं अभी आती हूँ। मुझे पके हुए आम की गंध आ रही है। लगता है विशाल आम के पेड़ के आम पक गए हैं। मैं आपके लिए पका हुआ आम लेकर आती हूँ। मम्मा, मम्मा, क्या आम मीठा होता है? आप पहली बार आम खाओगी। आपको आम का फल बहुत पसंद आएगा मेरी बेटी। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। ये आम तो अभी कच्चा है। मैं इस दूसरे वाले आम को तोड़ लेती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया पके हुए आम की तरफ बढ़ती है। अब ये चिड़िया मुझे तोड़ने की कोशिश करेगी, मगर मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं क्यों किसी का भोजन बनूं? रुको रुको चिड़िया, मुझे मत तोड़ना। मैं आपका भोजन नहीं बनना चाहता। मगर आम जी, आप पककर तैयार हो। जब फल पक जाए तो हम पक्षी ही उन्हें खाते हैं। मैं तुम्हारा भोजन नहीं बनूंगा। मैं इतना सुंदर आम और तुम छोटी चिड़िया, मैं अभी जिंदा रहूंगा। अगर तुम मुझे तोड़ लोगी तो मैं मर जाऊंगा। अगर तुम सुंदर हो तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। तुम्हारी सुंदरता इस पेड़ के कारण है और आज तक इस पेड़ ने हमें अपने फल खाने से नहीं मना किया। ये सब साथ वाला कच्चा आम सुन रहा था और वो चिड़िया से कहता है। चिड़िया, ये मेरा पड़ोसी बहुत घमंडी है। आप कुछ दिन इंतजार कर लें, मैं पकने ही वाला हूँ। आप मुझे खा लेना। ठीक है अच्छे आम, मैं आज अपने बच्चों के लिए दाना ले जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर पका हुआ आम और भी अकड़ जाता है। बड़ी आई थी मुझे खाने वाली, चल भाग यहाँ से। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढती है और घर वापस जाती है। घोंसले में बैठी गुड़िया अपनी मम्मा को दूर से ही आते देख लेती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मगर मम्मा, आपने तो आज मेरे लिए पका हुआ आम लाना था। ये तो दाना है। गुड़िया बेटी, एक ही आम पका था अभी, बाकी के सब तो कच्चे थे। तो मम्मा, आप वही आम तोड़ लाती। बेटी, वो आम तो बहुत घमंडी था। उसने मुझे खुद को तोड़ने से मना कर दिया। वो तो बहुत गुस्से वाला आम था। फिर चिड़िया की बेटी दाना ही खा लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और कच्चा आम भी पक जाता है। वो भी घमंडी आम की तरह पीला हो जाता है। पक गया, तू भी पक गया। अब पक्षी तुझे ही खाएंगे। मैं तो किसी के काम आऊंगा नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी जब कोई मुझे तोड़ कर खाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें खत्म होना ही है। ऐसे पेड़ पर लगे हुए गल सड़ जाने से तो अच्छा है कोई मुझे खा ही ले। लो, तो फिर वो तोता आ रहा है, तैयारी करो उसका भोजन बनने की। ये जंगल सुंदर जंगल है, यहाँ मीठे मीठे फल हैं लगे, यहाँ फूल भी हैं, यहाँ झरने भी हैं। वो रहे पके हुए मीठे मीठे आम। मैं अभी वहाँ जाकर आम खाता हूँ।
तोता पके हुए आम देखकर आम के पेड़ की तरफ जाता है। जैसे ही तोता आम के पेड़ पर बैठता है, घमंडी आम तुरंत तोते से कहता है। खबरदार बड़ी चोंच वाले मिट्ठू, अगर मुझे खाने की कोशिश की तो मैं कड़वा बन जाऊंगा और तुम्हारे मुंह का स्वाद कड़वा कर दूंगा। मैं तो बड़ी इच्छा लेकर यहाँ आया था और तुम मुझे खुद को खाने से मना कर रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो सुंदर आम? क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ, कोई मेरे जैसा सुंदर पक्षी ही मुझे खाएगा। मैं तुम्हारे जैसे बड़ी चोंच वाले पक्षी का भोजन क्यों बनूं? तोते मेरी तरफ भी देखो, मैं भी पक चुका हूँ, आप मुझे खा सकते हो। क्योंकि अब अगर मुझे कोई खाएगा नहीं तो कुछ ही दिनों में मैं गल सड़ जाऊंगा। जहाँ अच्छाई वहीं बुराई, देखा घुमंडी आम, आपका पड़ोसी आम कितना अच्छा है। तो फिर इसे ही खाओ, मैं तो तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। फिर मिट्ठू तोता दूसरा आम तोड़कर वहाँ से चला जाता है। नहीं बनूंगा, मैं किसी का भोजन नहीं बनूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा ऐसे ही पेड़ पर बना रहूंगा और आते जाते पक्षियों का दिल ललचाता रहूंगा। मम्मा, आज जाइए ना, वो अच्छा आम भी अब तक तो पक गया होगा। आप मुझे आम ला कर देना। मैं जाती हूँ मेरी बेटी, वो आम अब तक पक गया होगा। चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है, मगर चिड़िया ये देखकर निराश हो जाती है कि वहाँ तो वो आम था ही नहीं। घमंडी आम चिड़िया को देखकर हंसता है। फिर आ गई